अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूँ अमीना जाहिद। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ 30 साला सिविल जौहरी ताउन के मुआहदे की मंजूरी दे दी। मुआहदे के तहत सऊदी अरब को पुरअमन जौहरी तवानाई के शोबे में अमरीकी टेक्नोलॉजी तक रसाई हासिल होगी, जबकि इसकी मालियत कई अरब डॉलर बताई जा रही है। अमरीकी हुकाम के मुताबिक इस मुआहदे से सऊदी अरब में यूरेनियम अफसूदगी के अमकानात भी पैदा हो सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ईरान के वज़ीर दाखिला अस्कंदर मोमनी ने मुलाकात की, जिसमें खलीज में हालिया कशीदगी और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम फरीकों पर तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर जोर देते हुए कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए मुखलिस सालिस का किरदार जारी रखेगा। ईरानी वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तान की सफारती कोशिशों को सराहा और वज़ीर-ए-आज़म के तेहरान दौरे पर भी इनका शुक्रिया अदा किया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर का वज़ीर-ए-आज़म बनने की ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहा कि अगर नून लीग कामयाब हुई तो वो शहबाज शरीफ से कहेंगे कि इन्हें वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर बना दें। उन्होंने वादा किया कि हुकूमत बनने पर आज़ाद कश्मीर का बजट 10 गुना बढ़ा दिया जाएगा। पंजाब तर्ज के तरक्याती मनसूबे यहाँ पर भी शुरू किए जाएंगे, जबकि ग्रीन बसें और मोबाइल अस्पताल भी फ्राहम किए जाएंगे। नवाज शरीफ ने कहा कि वो हर 3 माह बाद आज़ाद कश्मीर का दौरा करके अवाम के मसाइल का जायजा लेंगे। लाहौर में पंजाब भर से गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों के इनखला का अमल जारी है और पंजाब पुलिस के मुताबिक अब तक 36,545 अफगान शहरियों समेत गैर कानूनी मुकीम अफराद को रिपोर्ट किया जा चुका है। तर्जमान पंजाब पुलिस का कहना है कि 504 अफराद होल्डिंग पॉइंट्स पर मौजूद हैं, जबकि आईजी पंजाब अब्दुल करीम ने हिदायत की कि बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक इनखला की पॉलिसी पर मुहस्सर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। लाहौर पुलिस ने गदागर माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए हालिया कार्रवाइयों में 80 पेशावर गदागरों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि रवां साल मजमूई तौर पर 755 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। CCPO लाहौर बिलासुद्दीन मियाना ने कहा कि शहर में गदागरी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल जारी है और ट्रैफिक पुलिस समेत तमाम मुतलका अदारों को कार्रवाइयां मज़ीद तेज करने की हिदायत की गई। लाहौर में डॉल्फिन स्क्वाड ने नाका न्यूरावी पर कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए मालियत की 56 से ज़ायद खतरनाक केमिकल डोर की चरखियां बरामद करके ऑनलाइन सप्लाई नाकाम बना दी। तर्जमान डॉल्फिन के मुताबिक मुलजिम अमजद अली को गिरफ्तार करके बरामदगी समेत थाना शात्रा के हवाले कर दिया गया, जबकि शहर भर के नाकाजात पर सख्त चेकिंग का सिलसिला जारी है। लाहौर में इकबाल टाउन डिवीजन में रिटायर्ड पुलिस अफसरान को एहसास के साथ रुखसत करने की रिवायत के तहत सब इंस्पेक्टर इकबाल अजहर के एहसास में तकरीब का इनेकाद किया गया। DSP गुलशन रावी, ज़करिया यूसुफ, SHO सांदार रिजवान चीमा, सब इंस्पेक्टर उमर शब्बीर और स्टाफ ने शिरकत की। SP इकबाल टाउन सिद्र खान ने 36 साल खिदमत के एतराफ़ में इन्हें एहसासी शील्ड, तहाइफ और गुलदस्ता पेश किया, जबकि कहा कि रिटायर्ड होने वाले पुलिस अफसरान महकमे का कीमती असासा है और इनकी खिदमत हमेशा याद रखी जाएगी। लाहौर में डॉल्फिन स्क्वाड ने किला गुजर सिंह के इलाके में कार्रवाई करते हुए मुबैना मंशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया। तर्जमान डॉल्फिन के मुताबिक मुलजिम अहमद के कब्जे से 20 से ज़ायद बियर कैन बरामद हुए, जबकि इसे मज़ीद कानूनी कार्रवाई के लिए चौकी बीबी पाक दामन पुलिस के हवाले कर दिया गया। नवाब शाह में ताजिर इत्तेहाद की काविशों से शूज़ मर्चेंटाइल एसोसिएशन की दुकानों का बढ़ाया गया किराया दोबारा पुराने रेट पर बहाल कर दिया गया। ताजिर रहनुमाओं ने इस कामयाबी पर इज़हार इत्मीनान करते हुए कहा कि तंजीम आइंदा भी ताजिर बरादरी के हकूक़ के लिए तहफ़्फ़ुज़ और मसाइल के हल के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी। रानीपुर में अरबईन हुसैनी अलैहिस्सलाम के सिलसिले में वादी ज़हरा अलैहिस्सलाम में ज़ायरीन और अज़ादारान के लिए इंतज़ामात का जायज़ा लिया गया। वादी ज़हरा सलामुल्लाह अलैह के बानी हाजी ज़वार गुलाम हुसैन मल्ला ने क़याम वलायत स्काउट पाकिस्तान शोबा ख़वातीन की टीम के हमरा लेडीज़ सेक्शन, मेडिकल कैंप, इस्तक़बालिया और रहनुमाई मराकज़ का मुआयना किया। इस मौका पर ज़ायरीन की खिदमत के लिए तमाम मुमकिन सहूलियात की फ़राहमी और मुकम्मल ताउन के अज़्म का इज़हार किया गया। नवाबशाह में सीनियर सहाफ़ी हाजी मोहम्मद रमज़ान रिंद बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के रहनुमा सरदार अख्तर जॉन मैंगल को बलोच कौमी सियासत में उसूल पसंदी, साबित कदमी और अवामी हकूक़ की जदोजहद की अलामत करार दिया गया। तुरबत गवादर और BNP के सियासी और कारोबारी शख्सियत और जम्बाद यूनियन के चेयरमैन हाफिजुल्लाह बख्श मैंगल ने कहा कि सरदार अख्तर जॉन मैंगल ने हमेशा बलोच अवाम के हकूक़, इज़्ज़त और वक़ार के लिए आवाज़ बुलंद की है और मुश्किल हालात में भी अपने असूली मौक़िफ़ पर कायम रहे हैं। उन्होंने सरदार अख्तर खान मैंगल के लिए सेहत, सलामती और दराज़ी उम्र की दुआ की।
पिंड दादन खान में महकमा इनहार की मुबैना गफलत के बायस आज ही 191 पर बरसाती नाले की तामीर मुकम्मल न होने से बारिश का पानी आबादी में दाखिल हो गया। शदीद बारिश के बाद ख्योड़ा से आने वाले पानी ढोलक मलका और कलेवाल के रिहायशी इलाकों में दाखिल होने से मुतादिद गलियां और घर ज़ेर आब आ गए। मुतासर शहरियों ने हुकाम से फौरी निकासी आब के इंतजाम और नाले की तामीर मुकम्मल करने का मुतालबा किया। बार्सिलोना में सरसाल रोड सेफ्टी एसोसिएशन ने BM एजुकेटर के ताउन से वीज़ा अपॉइंटमेंट में दरख्वास्त गुजारों को दरपेश मसाइल पर ब्रीफिंग का इनेकाद किया। तकरीब में मुख्तलिफ पाकिस्तानी फेडरेशंस एसोसिएशंस के नुमाइंदों ने शिरकत की, जहां BLS और TCS अपॉइंटमेंट के हुसूल में मुबैना इस्तेहसाल पर तशवीश का इजहार किया गया। शुरका ने हुकूमत पाकिस्तान, वज़ारत ख़ारजा और मुतल्लिक़ा इदारों से मुतालबा किया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को दरपेश इस मसले के हल के लिए फौरी इक़दाम किए जाए। अंजुमन आरायां समुंदरी और आराई यूथ फोरम पंजाब के ज़ेर एहतमाम आराई बरादरी का तारीखी अजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें बुजुर्गों, नौजवान और मुख्तलिफ शोबा हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। अजलास में बरादरी के इत्तेहाद, तालीम, रोज़गार, फलाही मनसूबों और मुस्तक़बिल की हिकमत अमली पर तफसीली मुशावरत की गई। मुक़र्रीन ने इज्तिमाई तरक्की, नौजवानों के बेहतर मुस्तक़बिल के लिए मुश्तरका इक़दाम जारी रखने के अज़्म का इज़हार किया। बहावलनगर में तहसील फोर्ट अब्बास के चौक नंबर 242 के मॉडल प्राइमरी स्कूल में मुबैना बदइनवानी के इल्ज़ामात सामने आ गए। अहले इलाका के मुताबिक स्कूल गुज़िश्ता 8 साल से सालाना 1 लाख रुपए के एवज़ ठेके पर दिया जा रहा है, जबकि स्कूल का पानी भी मुबैना तौर पर तलबा की बजाय ज़मींदारों को फ़रोख्त किया जा रहा है। शहरियों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने और ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा कर दिया। समुंदरी में मुबैना तौर पर नशावर इंजेक्शन लगने से नौजवान मोहम्मद आतिफ जाँ बहक हो गया। लवाकिन के मुताबिक मोहम्मद आतिफ ने आसिफ मेडिकल स्टोर से इंजेक्शन खरीदा था, जिसके बाद इसकी हालत बिगड़ गई। पुलिस ने मेडिकल स्टोर मालिक को हिरासत में लेकर तहकीकात शुरू कर दी, जबकि लवाकिन ने पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया। डेरा गाजी खां में तहसील कोट चट्टा में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मुस्तहिक हज़ारों ख़वातीन को सिम के हसूल के लिए मुश्किलात का सामना है। मज़ीद जानते हैं गुलाम अकबर से। डेरा गाजी खान की तहसील कोट छुट्टा डेरा गाजी खान की 50,000 से ज्यादा खवातीन नज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की सिर्फ एक सिम के हसूल के लिए दर बदर और जलील ख्वार रही हैं। कोट छुट्टा डेरा गाजी खान में हजारों खवातीन एक सिम के हसूल के लिए घंटों धूप में कतारों में खड़ी रहने पर मजबूर हैं, मगर इनकी सहूलत के लिए कोई मुनासिब इंतजामात मौजूद नहीं है और ना ही साए का कोई इंतजाम किया गया है और ना ही पानी दस्तयाब है। अफसोस की बात यह है कि ना मुतल्लिका इदारे संगीन मसले पर तवज्जो दे रहे हैं और ना ही अवामी मसाइल के दावेदार आवाज उठा रहे हैं और ना ही डेरा गाजी खान की इंतजामिया इस तरफ तवज्जो दे रही है। अगर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बेनिफिशरीज खवातीन के लिए सिम का हसूल इंतहाई ज़रूरी है तो इसके लिए मजीद काउंटर और सेंटर बना दिए जाएंगे, क्योंकि डेरा गाजी खान और तहसील कोट छुट्टा की तहसील जो है ये बहुत बड़े एरिए पर मुश्तमिल है। इसमें कस्बा चोटी ज़रीन, कस्बा चोटी बाला, कस्बा नोतक महमीद और माना आमदानी, अनपुर मंजूवाला, जिला टैक्स, झोंक उतरा, दखड़ इमाम शाह, शेरू जदीद, पुल 13, पुल 14, कालेवाला और दीगर इलाके शामिल हैं। इंतजामिया इस तरफ तवज्जो दे कि वहाँ पे किसी सरकारी इमारत में ये काउंटर या सेंटर कायम कर दे। ताहम खवातीन की इज्जत, वक्त और बुनियादी सहूलत का मामला है, जिसे फौरी तौर पर हल किया जाना चाहिए। मुतल्लिका हुकाम से मुतालबा है कि इजाफी सिम रजिस्ट्रेशन मराकज़ कायम किए जाएँ, अमला बढ़ाया जाए और खवातीन के अलग और बाइज्जत इंतजाम किए जाएँ ताकि इन्हें मजीद परेशानी का सामना न करना पड़े। गुलाम अकबर बुज़दार, डिवीजनल ब्यूरो चीफ, स्पेशल न्यूज़, डेरा गाजी खान। डेरा गाजी खान में गाजी यूनिवर्सिटी के फ्यूचर फेस्ट 2026 का शानदार आगाज़ हो गया, जिसमें DPO डेरा गाजी खान ने शिरकत की। महफिल मुशायरा में मरूफ शोरा ने अपने कलाम से हाज़रीन से दाद वसूल की, जबकि DPO ने कहा कि अदब और शायरी मुआशरे में मोहब्बत, रवादारी और मुस्बत सोच के फ़रोग़ का अहम ज़रिया है। तकरीब के अख्ताम पर DPO को यादगारी शील्ड्स भी पेश की गई। कसूर में सहारी रोड बाईपास पर 31 साला नौजवान खादिम हुसैन ने मुबैना तौर पर घर में पंखे के हुक से लटक कर जिंदगी का खात्मा कर लिया। लवाकिन के मुताबिक मुतवफ़ी माली मुश्किलात और किस्तों की अदायगी न होने के बायस शदीद ज़हनी दबाव का शिकार था। पुलिस और क्राइम सीन यूनिट ने मौका पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे कर लिए, जबकि लाश को तहवील में लेकर कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया।
कसूर में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जिला कौंसिल हाल में मुस्तहिक खवातीन को सिमों के हसूल के लिए शदीद मुश्किलात का सामना है। मज़ीद जानते हैं नईम इकबाल भुल्लर की इस रिपोर्ट में। कसूर जिला कौंसिल हाल में गुज़िश्ता कई हफ्तों से मुस्तहिक खवातीन को नई सिमें जारी करके देने का अमल जारी है। रोजाना हजारों की तादाद में खवातीन शदीद गर्मी में हाल के अंदर जमा हो जाती हैं, मगर हाल में दौरान लोड शेडिंग पंखे बंद हो जाने से खड़ा होना महाल हो जाता है, जबकि खवातीन का रश खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। खवातीन ने मुतालबा करते हुए कहा, यहाँ पर कोई भी सहूलियात नहीं है और मैं चाहती हूँ कि हुकूमत के गवर्नमेंट आके देखे और खवातीन के लिए बेहतर इंतजाम करें। खवातीन अपनी सिमें वसूल करने के बाद एजेंटों को कमीशन ना दें और जो एजेंट इन्हें पूरी रकम ना दे उसकी शिकायत आपस में दर्ज करवाएं। इसकी रकम भी वापस की जाएगी और उस एजेंट के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। मेरी तमाम बेनिफिशरी और जिला कसूर के तमाम बाशऊर स्वाफी हजरात और जनरल पब्लिक से गुजारिश है कि खवातीन को सेंसिटाइज करें कि आपने पैसे पूरे लेने हैं। अगर कोई कटौती हुई है तो वो फौरी तौर पे अपने बेनज़ीर के दफ्तर में जाके शिकायत दर्ज करवाएं। हम इंशाल्लाह 1-2 हफ्ते में उसको पेमेंट भी वापस कर देंगे और एजेंट के खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। मकामी इंतजामिया को चाहिए कि तरक्याती कामों की तकमील के साथ जिला कौंसिल हाल का विजिट भी करें और इन गरीब खवातीन के लिए मुनासिब इंतजामात के अहकामात जारी करें ताकि आने वाली खवातीन खुआरियों से बच सकें। कैमरा टीम के साथ नईम इकबाल भुल्लर, स्पेशल टीवी कसूर। हारूनाबाद में शहर के मुख्तलिफ मेडिकल स्टोर्स पर मुबैना तौर पर कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए बगैर मुस्तनद डॉक्टर की हिदायत के इंजेक्शन लगाए जाने का मामला सामने आ गया। शहरियों के मुताबिक बास मकामात पर गैर तरबियत याफ्ता अमला इलाज मुआवजे की सरगर्मियों में मुलविस है, जिससे आवाम की सेहत को खतरात लाहक हैं। शहरियों ने ड्रग इंस्पेक्टर और असिस्टेंट कमिश्नर हारूनाबाद से ऐसे मेडिकल स्टोर के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। रेती में कोभरा स्टेशन के करीब नामालूम मुलजमान ने शहरी से मोटरसाइकिल और मोबाइल फ़ोन छीन लिया। मुज़ाहमत पर तशद्दुद करके नौजवान को जख्मी कर दिया। मुतासरा शहरी साहद सोलंकी के मुताबिक मुलजमान ने डंडों से हमला किया, जिसके बाद इसे हस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी, जबकि शहरियों ने मुलजमान की गिरफ्तारी और छीनी गई अशिया की बरामदगी का मुतालबा किया। 15 कॉल पर मिलत पार्क पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई की। 8 साला बच्ची को हिरासा करने वाले उबाश दुकानदार को मिलत पार्क पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बच्ची घर से बाहर दुकान पर चीज़ लेने गई थी। थोड़ी देर तक वापस ना आई तो वालिद को तशवीश लाहक हुई। बच्ची के वालिद ने जाकर देखा तो इसकी बेटी रो रही थी और दुकानदार इसे पैसे देने की कोशिश कर रहा था। वालिद नईब ने फौरी पुलिस को इतला दी और मिलत पार्क पुलिस ने मौका से उबाश मुलजिम अकील को गिरफ्तार कर लिया। उबाश मुलजिम अकील के खिलाफ बच्ची के वालिद नईम की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुलजिम वकील को मज़ीद तहकीकात के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया है। उबाश मुलजिम की गिरफ्तारी पर एसपी इकबाल टाउन सिद्दीक खान ने SHO मिलत पार्क और पुलिस टीम को शाबाश दी। इस हवाले से उन्होंने मज़ीद कहा कि बच्चियों और खवातीन से छेड़छाड़ और हिरासा करने वाले मुलजमान रेड लाइन पर हैं। नौशहर अफरोज में बिरिया सिटी के करीब अमरूद के बाग से शख्स की लाश बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक मुतवफ़ी की शनाख्त 45 साला फरमान अली राजपूत के नाम से हुई। पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि वाक़े की मुख्तलिफ पहलुओं से तहक़ीक़ात जारी हैं। इस्लामी हस्पताल चनियोट की जानिब से चौक नंबर 146 भकड़ी जोक में 19वां फ्री मेडिकल कैंप मुनक़िद किया गया, जहां 646 अफराद ने मुफ्त तिब्बी सहूलियात से इस्तेफ़ादा किया। कैंप में मरीजों के मुआयने के साथ शुगर, हेपेटाइटिस B, C, HIV टेस्ट, मुफ्त अद्वियात, इंसुलिन और दीगर सहूलियात फ्राहम की गई। इंतज़ामिया के मुताबिक इस्लामी हस्पताल अब तक तकरीबन 9400 मरीजों का मुफ्त इलाज कर चुका है। साहिवाल में ओल्ड हड़प्पा रोड पर PTCL एक्सचेंज के करीब मुबैना तौर पर लाखों रुपए मालियत की इंटरनेट केबल चोरी का वाक़या सामने आ गया। मज़ीद अफ़वाह जानते हैं राना सदाम हुसैन से। जी सदाम हुसैन, आगाह कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हड़प्पा ओल्ड हड़प्पा रोड पर मौजूद है। एक तो ये तारीखी शहर का रास्ता है और जो है थाना हड़प्पा से 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के फासले पर ये वाक़या जगह जिस पर हम मौजूद हैं और बिल्कुल साथ ही PTCL का ऑफिस है। मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा। PTCL का जो एक्सचेंज है बिल्कुल साथ है। अब जो होगा इसका वो कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा। जो मुलाजिम है यहाँ पे, जो चौकीदार है, जो गार्ड है, उसको निशाना बनाएंगे। लेकिन इस वारदात में अफसरान PTCL मुलव्वस हैं। 12 घंटे से ज़्यादा इस वकूए को गुजर चुके हैं। ये लाखों रुपए मालियत की केबल है जो चोरी हो रही है दिन दिहाड़े, और ये टेलीफोन एक्सचेंज के बिल्कुल पास है। दूर दराज क्या होगा, ये टेलीफोन एक्सचेंज हड़प्पा की सैकड़ों देहातों को ये इंटरनेट और PTCL की सर्विस फराहम करता था। लेकिन बदबख्ती ये है कि जैसे ये सेमी गवर्नमेंट का इदारा बना है तो इसमें जो नायल अफसरान तैनात हैं उनकी नायल की वजह से
प्राइवेट जो कंपनी है उनके साथ साझबाज होकर इस इदारे को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अब बदबख्ती किसकी है? बदबख्ती तो हुकूमतों की है, जो हुकूमतें बनती हैं उनकी बदबख्ती ये है कि आवाम के साथ जाती है। पीटीसीएल एक बहुत बड़ा इदारा था, मुनाफा बख्श इदारा था, जिसका बेड़ा गर्क कर दिया है। खजाना सरकार में लाखों रुपए महाना जमा होते थे एक एक स्टेशन से। तो मकामी लोग भी मौजूद हैं, मैं उनसे जानते हैं कि ये चोरी की वारदात इस तरह की वारदात है। ये दिन दिहाड़े 15 से 18 लोग हैं, ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ रखी हैं, ये एक गैंग है, पूरा मुनज़्ज़म गैंग है। इन्होंने पीटीसीएल ऐसा इदारा जिसको करोड़ों नहीं अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा दिया है। सियासी सिफारिशी पीछे इनके, सुबह से जैसे हमने ये स्टेप उठाया तो हमें सिफारिशें आ रही हैं, पुलिस को आ रही हैं। मेरे ख्याल में तो ये जो ना ये चोरी नहीं है, ये मिली भगत है। ये आप देख सकते हैं ना, ये पीटीसीएल का दफ्तर है साथ है। उन्होंने आकर पहले खड्डे मारे, यहाँ पर खड्डे मारने के बाद ये उसके बाद इसको तार को नंगा किया गया। उसके बाद रात को आकर तार निकाल दी। सिक्योरिटी गार्ड को नहीं ना पता होगा, गरीब आदमी को कौन बताता है? बड़े बड़े जो मगरमच्छ हैं उनको पता होगा कि ये तार निकालनी है, उनका मुकमका होगा। उन्होंने कहा होगा जाके खड्डे मारो, आपको कोई नहीं पूछेगा। आज सिक्योरिटी गार्ड गरीब आदमी है, अगर वो लेकर निकल जाते तो सुबह सिक्योरिटी गार्ड पकड़ा जाता, उसको कहते ये चोर है, ये ले गया, वो तार ले गए हैं, तो ट्रैक्टर भी पकड़ा गया है। जो तो साफ ज़ाहिर है ये महकमे की मिली भगत तो गया नहीं हो सकता। अभी तक पीटीसीएल के अफसरान के नाम से एफआईआर दर्ज नहीं करवाई। वो इसलिए नहीं ना हुई, वो पहले मुकमका हुआ होगा ना, सारा काम पहले किया होगा कि हमने ये वारदात। मकसद है कि इसमें जो पीटीसीएल के अफसरान हैं वो मुलव्वस हैं। बिल्कुल इसमें मुलव्वस है, अगर नहीं मुलव्वस है तो फिर पीटीसीएल के दफ्तर के करीब से चोरी हो रही है यार, सीना चोरी। सारे ने खड्डे मार के, और किस तरीके के खड्डे मारे, फिर ट्रैक्टर से साथ तार निकाली गई। तार निकाल, काफ़ी लंबी तार है, जो लाखों करोड़ों का सामान जो वो ले गए हैं। और एक बंदा ने, किसी ने भी आसरा नहीं किया, वो मकामी जो इधर से रहते हैं उन्होंने देखा और शोर किया और दौड़ गए। फिर ट्रैक्टर पकड़ा गया, एक भाई ने ट्रैक्टर पकड़ा दिया। कुछ अपने हड़प्पे शहर से थोड़ा पीछे उधर जा रहे थे, लेकिन ट्राली लेकर निकल गए और ट्रैक्टर पकड़ा दिया। लोग ज़्यादा थे, एक बंदा मारा था, वो कुछ नहीं कर सका और शोर पाकर उसने पुलिस को बुलाया, पुलिस को बुला कर ट्रैक्टर पकड़ा दिया। और इतना ही हमने देखा, अभी तक महकमे ने कोई एफआईआर नहीं कटवाई, कोई दरख्वास्त नहीं दी, कोई कुछ भी नहीं किया। अब दिलचस्प सवाल है वज़ीर आला साहिबा और आईजी पंजाब आरपीओ साहिबाल और डीपीओ साहिबाल, जो गैंग है वो थाना हड़प्पा में मौजूद है इस वक्त। उनका कहना है कि जी हम केबल की तार डाल रहे थे इंटरनेट की, तो हमारा ट्रैक्टर नाजायज़ पकड़ा गया, हमें छोड़ दें। अब होगा क्या कि पीटीसीएल के अफसरान इसकी पैरवी नहीं करेंगे। ज़िला भर से साहिवाल पीटीसीएल के अरबों रुपए के जो सिल्वर के पोल थे वो भी गायब हैं, केबलें गायब हैं, कोई ऑडिट, कोई पूछने वाला नहीं। सेमी गवर्नमेंट के हवाले हुआ है, तो जिस कंपनी ने ये ठेके पर लिया होगा उसका तो खाना ख़राब कर दिया होगा इस इदारे ने। तो पीटीसीएल के जो अफसरान हैं उनके सर कड़ाई में है, और जो है रिश्वतखोरी का ये आलम है कि उन्होंने उनके सामने जिस चीज़ की वो तनख्वाहें ले रहे हैं। अब चोरी को 24 घंटे गुजर गए। अगर ऐसा होता कि जो मकामी जो एसटीओ हैं इस सर्कल के या एक्सीएन है या जो जिम्मेदार अफसरान, अगर उनके घर में ये चोरी होती तो क्या ये होता कि 24 घंटे गुजर जाते, चोरी करने वाले लोग पकड़े गए नहीं पकड़े गए, ट्रैक्टर पकड़ा गया उनका। तो ट्रॉली में जो केबल है लाखों मालियत की वो लेके फरार हो गए। कोटरी साइट में नए नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। डीजी नादरा आमिर अली खान ने रिबन काट कर मरकज़ का बाकायदा इफ्तिताह किया। तकरीब में नादरा अफसरान और दीगर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने शिरकत की। हुकाम के मुताबिक नए सेंटर के फ़ाल होने से कोटरी और मुल्हिका इलाकों के शहरियों को शनाख्ती दस्तावेज़ात समेत नादरा की सहूलियात बेहतर और तेज़ रफ्तार अंदाज में दस्तियाब होंगी। लाहौर में नसीराबाद पुलिस ने खुफिया इतला पर कार्रवाई करते हुए मॉडल टाउन कचहरी के करीब से एक गैर मुल्की शहरी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम नाइजीरिया का बाशिंदा है, जिसके कब्जे से 1 किलो 420 ग्राम आइस बरामद की गई। तर्जमान पुलिस का कहना है कि मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया है और उसे इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया है। साहिवाल में 15वां नंबरदार राजा शेर मोहम्मद खान राजा खालिद एंड हमीद पाशा मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल मैच के मौका पर इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर राजा अलीम खान ने खुसूसी पैगाम में कहा कि खेल नौजवानों की सलाहियतों को उजागर करने और इन्हें सेहतमंद सरगर्मियों की जानिब राग़िब करने का बेहतरीन जरिया है। मज़ीद अहवाल जानते हैं राना सदाम हुसैन की इस रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हड़प्पा का नवा इलाका 511 में मौजूद है। हमारे साथ फुटबॉल के खिलाड़ी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं आज फाइनल का टाकरा है 2 टीमों के दरमियान। तो जो खिलाड़ी हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम सलाम जी। राणा साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, आपकी काविश कि आप इस ग्रास रूट लेवल पे आपकी जो खिदमात हैं बड़ी काबिल तहसीन और काबिल रश्क हैं। ये 15वां देहाती राजा शेर खान नंबरदार, राजा खालिद एंड हमीद पाशा, उनकी याद में फ़ुटबॉल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, जिससे इलाके की नामा टीमें जहाँ यहाँ उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। और आज फाइनल मैच है टीपू शहीद क्लब चीचा वतनी वर्सेस राजा फुटबॉल क्लब। दोनों टीमों में इंटरनेशनल और नेशनल प्लेयर जो हैं वो अपनी क्लब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बड़ा अच्छी काविश है कि ये राजा फुटबॉल क्लब और उनकी पूरी टीम की मैनेजमेंट की, और ये एक बड़ा पॉजिटिव और हेल्दी ये मैसेज है कि जितनी भी आजकल की जो हमारी यूथ है, ये जो इस तरह के एनवायरनमेंट उन्होंने क्रिएट किया है अट्रैक्ट करने के लिए, एक बड़ा अच्छा ये उनका मैसेज है उनकी तरफ से। ये यूथ के लिए एक बड़ा मुस्बत पैगाम है कि इस तरह का टूर्नामेंट ग्रास रूट लेवल पर होना चाहिए, ताकि जो अपकमिंग अमर्जिंग प्लेयर हैं उनके लिए ये एक बड़ा अच्छा एक चार्मिंग ये वे है। और ये फाइनल मैच हो रहा है और इलाका भर से टीमों ने हिस्सा लिया है, और स्पेशली आपकी काविश कि आपने इन हालात में जो है वो प्रमोट किया फुटबॉल को। इस तरह की जो हेल्दी एक्टिविटी है वो ज़रूर होनी चाहिए। बहुत अच्छा इवेंट है और ये हर साल होना चाहिए, बल्कि जितने भी यहाँ के करीब के देहात हैं, सिटीज़ हैं, और सब लोगों को मिल के ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए, ताकि हमारी यूथ जितना ग्राउंड्स में आएगी, जितना अपनी बॉडी को अपनी हेल्थ को ग्राउंड में अच्छा कर सकती है, वो कहीं और आप देखें जो भी बच्चा ग्राउंड में आएगा, ठीक है, वो उस हिसाब से अपनी हेल्थ का भी, वो डाइट का भी ख्याल करेगा, दूसरी एक्टिविटीज़ से बचेगा। इससे यह है कि आपका जो मुआशरा है वो बहुत नेक्स्ट लेवल पे जाता है। ये मेरा पैगाम है कि राजा फुटबॉल क्लब की तरफ से एक अच्छा टूर्नामेंट जो मुनक्किद करवाया गया है, इसका आज फाइनल रोज़ है। टीपू शहीद फुटबॉल क्लब रजिस्टर्ड चीचा वतनी के साथ जिसको एक गोल की बर्तरी हासिल है, पहला कंप्लीट हो चुका है। और मैं मुबारकबाद देता हूँ राजा जैन साहब को, जो कि एक मैपको के सीनियर लेजेंड खिलाड़ी भी हैं, और उन्होंने इनकी काबिश की वजह से ये टूर्नामेंट कामयाब हो। जी, मैं राजा रिजवान कियानी फ्रॉम पांजाराल। राजा जैन खालिद ने पांजाराल में एक बहुत अच्छे टूर्नामेंट का इनकाद किया, जिसकी वजह से शायकीन को एक बहुत अच्छा टूर्नामेंट देखने को मिला, और हम आगे भी उम्मीद करते हैं कि इस इलाके में इस तरह के अच्छे टूर्नामेंट होने चाहिए। जी माशाल्लाह बहुत अच्छा फुटबॉल हो रहा है और बड़े बड़े अच्छे खिलाड़ी आए हैं, बड़े नामवर खिलाड़ी हैं माशाल्लाह, और हमारे जूनियर को बहुत इससे सबक मिलेगा। इनको देखेंगे तो वो भी सीखेंगे, और इनको इंट्रोड्यूस कराना चाहिए दूसरे गांव में भी, ताकि हर गांव में खेल हो। जिला इंतजामिया हाँ जी, करनी चाहिए। हाँ जी, ज़िले इंतजामिया को तो ज़रूर करनी चाहिए जी, क्योंकि उनकी काविश से ये सारा कुछ होगा, इतना एक बंदे के बस की बात तो नहीं है। मेरा नाम रहमान मंजूर है, पाकिस्तान आर्मी इंटरनेशनल प्लेयर हूँ। माशाल्लाह ऐसे इवेंट होने चाहिए, पूरे पाकिस्तान में होने चाहिए, क्योंकि इससे अप्रूव होता है कि प्लेयर न्यू आते हैं, ऐसे ही आने चाहिए और प्लेयर, और इंशाल्लाह आगे भी ऐसे इवेंट होंगे, और इंशाल्लाह पाकिस्तान में लीग भी होनी चाहिए और करवानी भी चाहिए लीग भी, क्योंकि उससे अप्रूव होता है। ये इंटरनेशनल प्लेयर उठते हैं उधर से बाहर जाएंगे, इंशाल्लाह खेलेंगे, ऊपर हाई लेवल पे खेलेंगे तो इंशाल्लाह अप्रूव होंगे। मेरा नाम सजाद है, चीचा वतनी से मेरा ताल्लुक़ है, और ये चीचा वतनी की तारीख में दूसरा ऐसा इवेंट है कि जो बहुत अच्छा हो रहा है, और आज इसका लास्ट डे है, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर खेल चुके हैं, और पुरअमन इंतज़ामात ये राजा फुटबॉल क्लब और इनके गांव का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि इधर भी नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर खुद भी हैं, जिनको पहले से पता है कि कैसे इंतज़ामात करने हैं, कैसे टीम्स को हैंडल करना है और क्राउड को, और माशाल्लाह से बहुत अच्छा इवेंट है। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो 30-40 मिनट्स रह गए हैं, तो इंशाल्लाह ये खैर वफियत से हो जाएगा। राजा फुटबॉल क्लब ने करवाया, जिहदे च पंजाब भर दियां बेहतरीन टीमां ने हिस्सा लिया, और टूर्नामेंट इंतहाई पुरअमन और मुनसफाना तौर पर अपने इख्तिताम तक पहुँचा। और ये टूर्नामेंट साढ़े सरपंच तक की रीत है, बहुत देर तो असी टूर्नामेंट करा रहे हैं, और हमेशा इस तरह पुरअमन और पूरियां टीमां जिहड़ियां मुतमईन तरीके नाल गईयां ने, तो नौजवान नस्ल ग्राउंड इत्थे आबाद कर दी है, जिहदे साडे आने वाली सानूं अपनी नौजवान नस्ल कोलों बहुत उम्मीद है। हुकूमत और जिले इंतजामिया नूं चाहिए ऐसे इवेंट कराने, बल्कि ग्राउंड देने, स्टेडियम देने, ये इस गल की इत्थे कमी हैगी है। साडी गौरमेंट नूं बहुत सोचना चाहिए इस बारे च, अपने खेलों नूं फरोग देना चाहिए, ताकि नौजवान नस्ल दूसरे कामों तो बच के ग्राउंड दीआं खेलों नूं आबाद करे।
पाकवतन शहर और गिरदनवा में मूसलाधार बारिश के बायस हस्ताखाल मकानात की छतें गिरने से मुख्तलिफ हादसात पेश आए। नवाही गांव 33 SP में मकान की छत गिरने से 2 बहन भाई जाँ बहक जबकि इनकी वालदा जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीमों ने जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि शहरियों ने हस्ताखाल इमारतों के हवाले से फौरी हिफाजती इक़दाम का मुतालबा किया। तौसा शरीफ में मरूफ सूफ़ी बुजुर्ग हज़रत ख्वाजा शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन तौसवी रहमतुल्लाह अलैह के 3 रोज़ा उर्स की तक़रीबात इख्तिताम पज़ीर हो गई, जिनमें मुल्क के तूलो गर्ज से हज़ारों ज़ायरीन ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं सुहेल शहजाद की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, तौसा शरीफ में हज़रत ख्वाजा शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन तौसवी रहमतुल्लाह अलैह के 3 रोज़ा सालाना उर्स मुबारक की तकरीबात आज इख्तिताम पज़ीर हो गई हैं। उर्स की रूह परवर तकरीबात के मौका पर मज़ारात शरीफ हज़रत ख्वाजा शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन तौसवी रहमतुल्लाह अलैह को खूबसूरत बरकी कुमकुमों और चिरागां से सजाया गया। उर्स शरीफ की 3 रोज़ा तकरीबात में मुल्क के तूलो अर्ज़ से मुरीदैन और अकीदतमंदों ने हज़ारों की तादाद में शिरकत की। तकरीबात में महफिल समा कवाली ने समा बांधे रखा, जिनमें अकीदतमंदों ने भरपूर अंदाज में शिरकत की। मुल्क भर से आने वाले मुरीदैन और ज़ायरीन ने दरबार हज़रत ख्वाजा शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह अलैह और दरबार हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन तौसवी रहमतुल्लाह अलैह पर हाज़री देकर फातिहा ख़ानी की और दुआओं में शिरकत की। 3 रोज़ा उर्स की इख्तितामी तकरीबात में आज महफिल समा कवाली और ख़ुसूसी दुआया तकरीबात मुनक़िद की गईं। तकरीबात सजादा नशीन दरबार सुलेमानिया साबिक वफाकी वज़ीर हज़रत ख्वाजा अताउल्लाह तौसवी और सजादा नशीन दरबार महमूदिया हज़रत ख्वाजा नसरुल महमूद की ज़ेर सदारत मुनक़िद हुई। उर्स के मौका पर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों और दूर दराज इलाकों से आने वाले हज़ारों ज़ायरीन के लिए वसी पैमाने पर लंगर का इंतज़ाम किया गया था, जबकि अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी के भी ख़ुसूसी इंतज़ाम किए गए थे। इस मौका पर ज़ायरीन ने स्पेशल टेलीविजन न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमें खाजगान तौसा से अकीदत और एहतराम के जज्बात अपने अजदाद से विरासत में मिले हैं, जो नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ते रहेंगे। यही वजह है कि हर साल की तरह इस साल भी हम दूर दराज का सफ़र करके उसकी तकरीबात में शरीक हुए हैं और इंशाअल्लाह ताला हमारी नस्लें भी इस अकीदतमंदाना रिवायत को जारी रखेंगी। सुहेल शहजाद, स्पेशल टेलीविजन न्यूज़, तौसा शरीफ। लाहौर फैक्ट्री एरिया पुलिस ने 21 साल से रुपोश चेक डिसऑनर के इश्तिहारी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम यूनुस जावेद पर शहरी से प्रॉपर्टी लेन देन के मामले में 1 करोड़ 85 लाख रुपए हथियाने का इल्ज़ाम है। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान की हिदायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। लाहौर में थाना लिटन रोड पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए खतरनाक वन व्हीलिंग करने वाले 2 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान लॉस्ट रोड के करीब दौरान पेट्रोलिंग पकड़े गए, जो मेन शाहराह पर वन व्हीलिंग और हुल्लड़बाजी कर रहे थे। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद कानूनी कार्रवाई के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। SP सिविल लाइन चौधरी असर अली का इस हवाले से कहना है कि अपनी और दूसरों की जान के लिए खतरा बनने वाले अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। लाहौर में शादबाग पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल चोरी करने वाले मुलजिम को 1 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक शहरी की 15 पर कॉल के बाद कैमरों की मदद से मुलजिम को ट्रेस करके मोटरसाइकिल समेत हिरासत में लिया गया। पुलिस ने मुलजिम को मज़ीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया। SP सिटी आतिफ अमीर का इस हवाले से कहना है कि मोटरसाइकिल चोरी के इंसदाद के लिए कड़ी निगरानी की जा रही है। लाहौर में वज़ीर हाउसिंग पंजाब बिलाल यासीन ने कहा कि हाउसिंग सेक्टर में शफाफियत और कानूनी तकाज़ों पर अमल दरामद हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हाउसिंग स्कीमों के रिकॉर्ड की सिस्टम के तहत निगरानी, डिजिटल नक्शों और ई-रजिस्ट्री के जरिए जालसाजी के खात्मे में मदद मिलेगी। वज़ीर हाउसिंग ने गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों के खिलाफ कार्रवाई और शहरियों को खरीदारी से कबल तस्दीक शुदा मालूमात हासिल करने की हिदायत की। लाहौर में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट CCD शेखुपुरा का कांस्टेबल सागर निशान फ़राइज़ की अदायगी के दौरान जाम शहादत नोश कर गया। तर्जमान CCD के मुताबिक कांस्टेबल सागर खुफिया इत्तला पर कार्रवाई के दौरान फायरिंग से जख्मी हुआ, जिसे अस्पताल मुंतकिल किया गया। ताहम वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। CCD ने शहदा अहलकार को खराज अकीदत पेश करते हुए जुर्म के खात्मे के अज़्म का इज़हार किया।
लाहौर में वहदत रोड कॉलोनी के गजाली पार्क में 20 घंटों से ज़ायद बिजली की बंदिश के बायस शहरी मुश्किलात का शिकार है। इलाका मकीनों के मुताबिक शदीद गर्मी से बच्चे, बुजुर्ग और मरीज मुतासर हो रहे हैं, जबकि मुतअद्दिद शिकायत के बावजूद बिजली बहाल नहीं की जा सकी। शहरियों ने हुक्काम से खराब ट्रांसफार्मर तब्दील करके फौरी बिजली बहाल करने का मुतालबा किया। रावलपिंडी में एसएसपी इन्वेस्टिगेशन राजा नासिर अली खान ने पुलिस लाइन हेडक्वार्टर में खुली कचहरी का इनेकाद किया, जहां शहरियों ने अपने मसाइल से आगाह किया। एसएसपी ने मुतल्लिका अफसरान को शिकायत पर मुकर्ररा वक्त में कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि शहरियों को फौरी इंसाफ की फराहमी पुलिस की अवलीन तरजीह है। कसूर में पंजाब फूड अथॉरिटी ने मिलावटी दूध के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 52,000 लीटर दूध का मयार चेक किया। हुकाम के मुताबिक लैक्टोसिन मशीन से जांच के दौरान 2,000 लीटर गैर मयारी दूध तल्फ कर दिया गया, जबकि नाकिस दूध की सप्लाई करने वालों को 40,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। डीजी फूड अथॉरिटी ने कहा कि मिलावटी दूध के खिलाफ कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ की जाएंगी। लाहौर में लेस्को ने सनती सार्फिन के लिए जदीद AMI मीटर्स की तनसीब का अमल तेज़ कर दिया। तर्जमान लेस्को के मुताबिक लेस्को रीजन में B2 कैटेगरी के 4007 और B3 कैटेगरी के 380 AMI मीटर नस्ब किए जा चुके हैं। जदीद मीटर सिस्टम से शफाफ बिलिंग, दुरुस्त रीडिंग और रिमोट मॉनिटरिंग की सहूलत हासिल होगी, जबकि बिजली के निज़ाम की निगरानी मज़ीद मुअस्सर बनाई जाएगी। तर्जमान लेस्को इंजीनियर मोहम्मद रमजान बट का इस हवाले से कहना है कि जदीद मीटरिंग सिस्टम शफाफ बिलिंग और बेहतर सर्विस डिलीवरी को यकीनी बनाया जा रहा है। CCD पंजाब का नौजवान सागर फराइज की अदायगी के दौरान शहीद हो गया। कांस्टेबल सागर शेखपुरा में रैकी के दौरान खतरनाक गिरोह की फायरिंग का निशाना बना। मज़ीद जानते हैं मोहसिन शाह से। जी मोहसिन, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल CCD का एक और जवान शहरियों की जान, माल और इज्जत की हिफाजत करते हुए वतन अजीज पर कुर्बान हो गया है। तर्जुमान के मुताबिक CCD शेखपुरा का कांस्टेबल सागर निशान फ़राइज़ की अदायगी के दौरान शहीद हो गया। कांस्टेबल सागर खुफिया इत्तला पर शेखपुरा में रैकी के दौरान खतरनाक गिरोह की फायरिंग का निशाना बना। कांस्टेबल सागर को शदीद ज़ख्मी हालत में जो वो शेखपुरा अस्पताल में मुंतकिल किया गया और डॉक्टरों ने शदीद ज़ख्मी कांस्टेबल सागर निशान को बचाने की सरतोड़ कोशिश की। अस्पताल में कांस्टेबल सागर जख्मों की ताब ना लाते हुए खालिक हकीकी से जा मिला है। शहीद कांस्टेबल सागर एक बहादुर और फर्ज शनास CCD का एहलकार था। कांस्टेबल सागर ने फर्ज की अदायगी के दौरान जाम शहादत नोश किया। सरबराह CCD का कहना था कि जराइम के मुकम्मल खात्मे तक जो है वो CCD की जद्दोजहद जारी रहेगी। CCD के शोहदा हमारे माथे का झूमर हैं। शोहदा की कुर्बानियां कभी रायगा नहीं जाएंगी। अपनी जानों का नजराना पेश करके वतन अजीज से जराइम का हर कीमत पर खात्मा यकीनी बनाएंगे। जी। लाहौर में मानसून के दूसरे सैपल के पेश नज़र लाहौर ट्रैफिक पुलिस हाई अलर्ट कर दी गई। CTO लाहौर सैयद अब्दुर्रहीम शराजी के हुक्म पर अंडरपासेस और नशीबी इलाकों में इजाफी नफरी तैनात कर दी गई। ट्रैफिक वार्डन शदीद बारिश के बावजूद सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए मौजूद हैं। CTO लाहौर ने अफसरान को ज़रूरी हिफाजती सामान रखने और वासा इंतजामिया से राब्ते में रहने की हिदायत की। लाहौर में CCD शेखपुरा कांस्टेबल सागर फराइज की अंजामदही के दौरान शहीद हो गया। तर्जमान पंजाब पुलिस के मुताबिक कांस्टेबल सागर खुफिया इत्तला पर कार्रवाई के दौरान फायरिंग का निशाना बना। IG पंजाब अब्दुल करीम ने शहीद एहलकार को खिराज अकीदत पेश करते हुए अहले खाना के साथ मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। उन्होंने कहा कि शुहदा की कुर्बानियाँ हमेशा याद रखी जाएंगी। लाहौर में कैंट पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुबैना तौर पर जुआ खेलने वाले 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुस्मान को बरकी के इलाके से ताश पर जुआ खेलते हुए हिरासत में लिया गया। मुस्मान के कब्जे से जुए का सामान, दाव पर लगी रकम बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। SP कैंट अख्तर नवाज का इस हवाले से कहना है कि गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्पेशल TV।